अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। कल से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। वो बहस हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मुताल्लिक़ है, और इसमें जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो समर्थक हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी कायम किया हुआ है सोशल मीडिया पर एक आलिम दीन को लेकर के। पहले वाक़या क्या है ये आप समाअत फरमा लें, उसके बाद जो तफसीरा मुझे करना होगा मैं करूँगा। सज्जाद नोमानी साहब ने अपने अकाउंट से चंद उम्मीदवारों की लिस्ट शाये की, यानी उनका मकसद ये था कि इन्हें वोट दिया जाए। महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं या चल रहे हैं, उसमें उन्होंने निशानदेही की थी कि फुला सीट से फुला को वोट दिया जाए। तो उसमें गालिबन इम्तियाज़ जलील का और वारिस पठान का नाम उस लिस्ट में कहीं नहीं था। तो इस पर सबसे ज़्यादा, यानी उनकी जो सीट है, अपोजिट जो उनका कैंडिडेट है, उनके बारे में उन्होंने मशवरा दिया था कि उन्हें वोट दिया जाए। तो इस पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी को बर्पा किया गया सोशल मीडिया पर। मौलाना साहब को गालियां और दलाल और बहुत सारी चीज़ें, बिका हुआ, बिकाऊ पैकेज पर मामलात तय हुए हैं, ये सारी चीज़ें लोगों की तरफ से कही गई। वो अक्सर तो उसमें फेक अकाउंट्स हैं, कुछ उसमें रियल भी अकाउंट्स हैं, जो यानी बदतमीज़ लोग हैं, जिनको तमीज़ नहीं है और जिनको बड़े छोटे का अदब नहीं है, और जिनको न सियासी समझ है, न समाजी समझ है और न दीनी समझ है। बस वो छोटे बच्चे हैं कुछ, और कुछ बड़े होकर के भी कुछ बच्चे वाली अकल जिनकी है, वो इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का अपना एक स्टैंड है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन नहीं है कि उनको वोट देने की बात करें, ठीक है। दूसरी बात, सज्जाद नोमानी साहब ने जो लिस्ट शाये की है उसमें 2 मजलिस के उम्मीदवार भी हैं, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और एक दूसरे जनाब है जो सोलापुर या गालिबन किसी सीट से कैंडिडेट हैं। तो आप उन 2 सीटों के बारे में कोई तफसीला क्यों नहीं करते? सज्जाद नोमानी साहब ने मजलिस के सारे कैंडिडेट्स को वोट देने की बात नहीं कही, यानी उसके खिलाफ बात की, तो आपके वो दुश्मन बन गए। कल तक यही मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कौम के रहबर थे, मिल्लत का सरमाया थे और हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन आलिम दीन थे, मसीहा थे, कायद थे, सब कुछ थे आपकी नज़र में। हक बात बोलने वाले, मामलात पर बोलने वाले, फ़िलिस्तीन पर बोलने वाले, और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो तौहीन की जाती थी उस पर बोलने वाले, सब कुछ थे सज्जाद नोमानी साहब। आज आपके नज़रियात के खिलाफ ज़रा सा बात कर दी तो आप सज्जाद नोमानी साहब बिकाऊ हो गए, सज्जाद नोमानी साहब जो है दलाल हो गए, सज्जाद नोमानी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये कि सज्जाद नोमानी साहब आपकी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, ना आपकी पार्टी के रुकन है, न सज्जाद नोमानी साहब के मुंह में आपकी जबान है कि जो आप चाहेंगे, जो आपको पसंद होगी, वही सज्जाद नोमानी साहब बात करेंगे। जहां तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है तो मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। मैं दिल से दुआगो हूं कि अल्लाह उनकी जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमाए। जो पार्लियामेंट के अंदर जो वो काम कर रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से जो फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खिदमत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं पैगम्बर, रसूल या कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग तस्लीम कर लूँ कि उनकी जो बात होगी वो पत्थर की लकीर होगी, या उनकी जो ज़बान होगी उससे कोई गलती नहीं हो सकती। या मैं असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा कोई पैगम्बर या नौज़ुबिल्लाह कोई ऐसा कोई शख्सियत समझूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम और वाजिब करार दे दिया है कि इनकी इत्तबा की जाए। अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए, जहां से मुनासिब हो उनका कामयाब होना मैं तो दुआ करता हूं। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कट्टर हिमायती हूं, लेकिन जाहिल नहीं हूं मैं। यानी आप ये समझ लें कि जो तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया है, मैं उसका हिस्सा नहीं बनता। आप एक आलिम दीन, आपके जो सदर हैं, जो सदर मोहतरम हैं, वो आलिम दीन से झुक करके मिलते हैं, हमेशा उनकी इज्जत की बात करते हैं, और आप उनके डिजिटल क्रांतिकारी समर्थक, आप उलमाए दीन के बारे में किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कई तो फेक आईडीज, जिनका चेहरा किसी ने नहीं देखा, जिनकी शख्सियत से कोई वाकिफ नहीं है, नाम फेक है, आईडी फेक है, उनकी डीपी फेक है, सब कुछ फेक है, लेकिन फॉलोवर्स बढ़ाए हुए उन्होंने उल्टी सीधी वीडियो शेयर करके। अब सज्जाद नोमानी साहब के बारे में गलत सलत, भाई तुम सज्जाद नोमानी साहब के टूटे बाल के बराबर नहीं हो। मैं तो ये कहता हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में तुम अपनी गंदी जबान खोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा कायद जिसकी इज्जत करता हो, जिसके यानी कदम चूमता हो, जिसके दस्तबोसी करता हो, तुम्हारे जो MP MLA हैं वो सारे के सारे उसका हाथ चूमते हो, और तुम यानी गली और नुक्कड़ में जो तुमको कोई नहीं जानता, तुम सज्जाद नोमानी साहब के बारे में उल्टी सीधी बात करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए मेरे दोस्तों। मैं बहुत यानी बिल्कुल नॉर्मली बात करना चाहता हूं, लेकिन जो तूफान बदतमीजी जो बर्पा किया गया है ये इंतहाई खतरनाक है। मेरे दोस्तों याद रखो
کہ कोई भी पार्टी जब बनती है तो लोगों को मिला करके बनती है। आप इत्तिहाद की बात करते हैं, लेकिन उम्मत के इतने बड़ी शख्सियत को गाली दे करके कौन सा इत्तिहाद आप कायम कर रहे हैं, कौन सा इत्तिहाद पैदा कर रहे हैं? इससे उम्मत जुड़ेगी आपके साथ में या आपसे कटेगी? याद रखिए कि मजलिस यानी मजलिस का जो बुग़्ज़ अदावत किसी के दिल में पैदा होगा, उसका जरिया आप बनेंगे, क्योंकि आपकी जबान ऐसी है, आपके मामलात ऐसे हैं कि लोग समझेंगे कि ये पार्टी नहीं है बल्कि ये बच्चों का खेल है। तो अगर आप अपनी पार्टी को कामयाब करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लहजा दुरुस्त करें। दूसरी बात, सज्जाद नोमानी साहब ने जो कहा, सही कहा गलत कहा, वो सज्जाद नोमानी साहब जाने, अल्लाह जाने। मुझे महाराष्ट्र के हालात का पता नहीं कि कहां पर कौन जीत रहा है, कौन मुनासिब है, कौन गैर मुनासिब है, इसलिए मैं कतान उस पर कोई तफसीर करना ही नहीं चाहता हूं। देखो, वो बड़े लोग हैं, वो जो कहते हैं वो सोच समझ करके कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि उनकी जबान से भी यानी कोई ऐसी बात निकले जो वही के दर्जे में हो। गलती भी हो सकती है, लेकिन वो बड़े लोग हैं, वो जो बात करते हैं बहुत ही तजजिया करने के बाद में कहते हैं। उम्मत के लिए जो बेहतर हो वो कहते हैं, यानी सारे तो नहीं, लेकिन ये जो चोटी के उलमा इकराम हैं, हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब भी कभी खता कर जाते हैं, लेकिन वो भी कौम के यानी एक मिल्लत का एक अजीमुशान सरमाया है। उनकी जो खिदमात हैं इन हजरात की आपको नहीं दिखती, आपको उनकी चंद गलतियां दिखती हैं, लेकिन जो इनकी खिदमात हैं, कभी आप जमीयत उलमा अपने शहर के लेवल की जो जमीयत है उनसे रब्ता करिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, मौजू सज्जाद साहब का चल रहा है। तो मेरे दोस्तों अजीजों, इस तरह की बातें मत कीजिए। आप जब तक वो कौम के बारे में बात करते थे, आपके लिए वो हीरो थे, आज आपके नजरियात के खिलाफ जरा सा बात कर दी तो आज वो दलाल हो गए, आज वो बिकाऊ हो गए, आज वो हुकूमत के गुलाम हो गए, कांग्रेस के गुलाम हो गए। ये कौन सी बात हुई? अगर सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कांग्रेस या दूसरे गठबंधन को या दूसरी पार्टीज के एमएलएस को जिताने की बात कही है, वो अगर बिकाऊ होते हैं या किसी सरकार से या किसी पार्टी से उनका कोई कनेक्शन है, तो अगर आप ये इल्जाम लगाते हैं तो उनका जो इल्जाम है दूसरों की जानिब से कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बीजेपी की बी टीम है, तो उस इल्जाम को भी सच्चा मान लिया जाए। फिर आप नहीं मानेंगे, मैं भी नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस चीज को। लेकिन वो जो इल्जाम, आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि सज्जाद साहब ने उनको वोट देने की अपील की, तो लिहाजा वो उनसे बिक गए हैं। तो जो वो लोग इल्जाम लगाते हैं, यानी जो सेकुलर पार्टियों के जो समर्थक हैं, वो इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, यानी उनके एजेंट है, तो क्या उनका इल्जाम भी सही हो जाएगा? हम न इसको सही मानते हैं, न उसको सही मानते हैं। हम असद साहब की इज्जत करते हैं और उनको कौम के लिए बेहतर मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके हर कदम को और हर उनके अल्फाज को हम वही के दर्जे में रखें और बिल्कुल ये समझे कि इनसे कोई गलती नहीं हो सकती है। महाराष्ट्र में मुसलमान समझदार है, जिसको बेहतर समझेगा वोट देगा, ठीक है। मेरे कहने से या किसी के कहने से इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जो वहां के हालात से वाकिफ है और पूरी तरीके से मामलात से इल्म रखता है, वो बेहतर जानता है कि वोट देना किसके हक में बेहतर होगा, किसके हक में नहीं। लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ, ये काम ऐसा है कि न सिर्फ आपका बल्कि आपकी जो पार्टी है यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका भी नाम डूबेगा। न सिर्फ नाम डूबेगा बल्कि पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा इससे। आपके सदर इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, उलमा से मोहब्बत की बात करते हैं, और आप उनके यानी हिमायती होकर के, उनके समर्थक होकर के उलमा के खिलाफ बातें करते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको सज्जाद नोमानी साहब की बात से इत्तेफाक नहीं है तो आप अदब के दायरे में उनसे इख्तिलाफ कर लीजिए कि भाई हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो कुछ कहा है हम उसके खिलाफ हैं, हम उस बात का समर्थन नहीं करते, और हम ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ इन उम्मीदवारों को वोट दिया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी है, आपके कैंडिडेट्स है, तो आप उनको वोट देने की अपील बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन नफरत में और बुग़्ज़ में और यानी मुखालिफत में और किसी की जो है समर्थन में और इसी तरीके से किसी की मुआफिकत में इस कदर गुलू करना कि जो इनका नहीं है वो किसी का नहीं है, ये तो बहुत बड़ी जहालत है और बहुत बड़ी हिमाकत है। क्या मतलब जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ नहीं देता वो मुनाफिक हो गया, वो गद्दार हो गया, वो कौम का सौदागर हो गया? ये कहाँ लिखा? ये तो असदुद्दीन ओवैसी से कहलवा करके दिखाओ कि जो मेरी पार्टी की हिमायत ना करे, जो मुझे सही ना माने और जो मुझे मुसलमानों का कायद ना माने, वो मुनाफिक है, दोगला है। आप मुनाफिकत के फतवे बांटने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सारी चीजें गलत है, नहीं सही है। हम चाहते हैं कि पार्टी कामयाब हो, लोग आगे बढ़ें, मुसलमान सदन में जाएं, विधानसभा में जाएं और इसी तरीके से संसद में जाएं, हमारी लड़ाइयां लड़ें। चूंकि सेकुलर पार्टियों से हमारा भरोसा उठ चुका है, हम बदरजे मजबूरी उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें वोट देते हैं। जो हक था उनका, उन्होंने मुसलमानों के प्रति वो हक अदा नहीं किया, लेकिन मजबूरी यह है कि बड़े जालिम से बचने के लिए छोटे जालिम
کی حمایت کرنی پڑتی ہے احون البلیتین کے تحت. یعنی جب دو مصیبتیں ہوں تو اور دونوں تم پر یعنی ایک تو آنی ہی آنی ہے، تو اس میں سے جو چھوٹی ہوگی اس کو ہم لیں گے، بڑی والی کو چھوڑ دیں گے. تو اس لیے میرے دوستو عزیزو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ طوفان بدتمیزی برپا کر رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس سے بہت بدنامی ہو رہی ہے. آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا ہے اور آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہو، سیاست کی باتیں کر رہے ہو. آپ پہلے آدھار کارڈ بنوائیے، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوائیے، اس کے بعد میں تھوڑی سمجھ بوجھ اختیار کیجیے، پھر سیاست پر بات کیجیے. میں نہیں کرتا چونکہ مجھے سیاست کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی شخصیات ہیں ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ اعلیٰ درجے کی حماقت ہے. سجاد نعمانی صاحب بڑے عالم ہیں اور قوم کے لیے ایک ہمدرد، اور قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قائدانہ صفت ان کے اندر موجود ہے. تو اس لیے ان کی عزت کریں. اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت نے یہ جو بات کی ہے ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی. میں نہیں کہتا غلطی ہوئی ہے، اللہ عالم. آپ جو پارٹی کے جو سمرتھک ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی سہو ہو گیا ہو. باقی یہ کہ بدتمیزی کرنا، گالیاں دینا، لعنتی لوگ بتاؤ ان کا موبائل نمبر شیئر کر رہے ہیں. ارے یار تمہارے جیسے ہزاروں ان کے مسافہ کرنے کے لیے ترستے ہیں کہ حضرت سے مسافہ ہو جائے، اور تم موبائل فون کر کے کال کر کے ان کو برا بھلا کہو گے؟ تمہاری اوقات ہے اتنی؟ مسافہ کرنے کی بات تو دور کی بات ہے، ایک نظر دیکھنے کے لیے تمہارے جیسے ترستے ہیں ان اللہ والوں کو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو فون کر کے الٹی سیدھی باتیں کی جائیں. نعوذ باللہ. تمہارا زوال یہیں سے شروع ہوگا. اور اگر پارٹی ڈوبی اور یا اس جماعت کو شکست ہوئی تو اس کی جو بڑی وجہ ہوں گے وہ آپ جیسے لوگ ہوں گے، اس کے ذمہ دار آپ جیسے لوگ ہوں گے. تو اس لیے میرے دوست آپ جس کو چاہے سپورٹ کریں، MIM کو کریں، آپ چاہے BJP کو سپورٹ کریں، کانگریس کو کریں، شیو سینا کو کریں، سماجوادی کو کریں، بسپا کو کریں، کسی کو بھی سپورٹ کریں، لیکن کسی کی مریدی میں، کسی کی موافقت میں، کسی کی سمرتھن میں اتنا غلو کر جانا کہ میں جو سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے، باقی دوسری جو سوچ ہے یا دوسری جو پارٹیز ہیں یا دوسرے کے جو نظریات ہیں وہ انتہائی غلط ہیں. یا یہ سمجھنا کہ ہمارا جو قائد ہے یا ہمارا جو سیاسی لیڈر ہے بس وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل کر دی گئی ہو اس کے اوپر، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی باتیں سیاست میں نہیں ہوتی. پیغمبر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو نہ مانے، ان کی اطاعت نہ کرے وہ گمراہ ہے، لیکن پیغمبر کے بعد کسی بھی شخصیت پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ان کی اطاعت نہ کرے وہ گمراہ ہو جائے گا. تو اس لیے میرے دوستو عزیزو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی شخصیت سے اختلاف کرنا چاہیں نظریات کا تو آپ بے شک کر سکتے ہیں، لیکن گالیاں اگر دیں گے تو اللہ کی نظر میں بھی گریں گے اور آپ بندوں کی نظر میں بھی گریں گے. اذا تصابت امتی فسقطت من عین اللہ. اللہ نے قرآن، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کو اختیار کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی نظروں سے گرنے والا کام نہیں کر رہے ہیں یا عزت کمانے والا کام کر رہے ہیں. کسی بھی عالم دین کو گالی دینا اس کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ اختلاف کریے، لیکن جو لہجہ آپ کا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور آپ کی شکست کے لیے اور آپ کو ڈبونے کے لیے آپ کا یہ لہجہ اور آپ کے یہ معاملات کافی ہیں. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.